एयर होस्टेस जहाज़ में सवार होते हुए बुड़बुड़ा रही है कि मैंने एयर होस्टेस की जॉब नहीं की, मैं तो तवाइफ बन गई हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ आपके साथ अदनान और आज आपको एयर होस्टेस अफशा की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आप जितनी भी एयर होस्टेस देखते हैं बड़ी खूबसूरत स्मार्ट सी और खूबसूरत चेहरे, मेकअप किया हुआ और हंसती मुस्कुराती। इन हंसते मुस्कुराते चेहरों के पीछे बड़े दुख छुपे हुए होते हैं। अफशा नामी लड़की जो कि एक गांव से तल्लक रखती थी और इसके वालिदैन नहायत गरीब थे। ये 4 बहनें थीं और ये सबसे बड़ी थी। इसके वालिद जो थे वो मजदूरी करते थे और मजदूरी करके उन्होंने इसको पढ़ाया। अफशा जो है वो पढ़ती गई और इसने ग्रेजुएशन कर ली। ग्रेजुएशन के बाद इसकी एक दोस्त इसको कहती कि इस तरह से एयर होस्टेस की वैकेंसियाँ आई हुई हैं, अगर तुम ज्वाइन करना चाहो तो अप्लाई कर दो। अफशा को तो पहले ही हवाओं में उड़ने का शौक था और घर के हालात भी कुछ ऐसे थे कि पैसे की ज़रूरत थी। अफशा ने अप्लाई किया और इसका जो अपॉइंटमेंट थी वो मिल गई। अब इसने उसकी ट्रेनिंग हासिल करनी थी। ट्रेनिंग के लिए इनका जो ग्रो था उसको भेज दिया गया, वहाँ ट्रेनिंग हो रही है और ट्रेनिंग के बाद जब इनको नौकरी के लिए भेजा गया तो उसी ट्रेनिंग के दौरान एक नौजवान था जो बड़ा खूबसूरत था, जो अफशा को अच्छा लगने लगा था। इन दोनों की इकट्ठी ज्वाइनिंग होगी एक ही जगह पर। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ कई बार बैठकर कॉफ़ी पीते और एक रोज़ कॉफ़ी पी रहे थे तो उस नौजवान ने कहा कि मैं आपको पसंद करता हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। अफशा बड़ी खुश हुई और दिल ही दिल में मुस्कुरा दी। अब इसने कहा कि मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। कुछ दिनों के बाद इसने उसे कहा कि चलो ठीक है, मैं अपने घर वालों से बात करूंगी और इंशाल्लाह हम शादी करेंगे। उसके बाद इनकी कुर्बतें बढ़ने लगी। इन्होंने इकट्ठे इधर उधर जाना। जब इसने जहाज से वापस आना तो उस लड़के के साथ बैठना, चाय पीनी, कॉफ़ी पीनी और कई बार इनकी इकट्ठे अगर बाहर जहाज़ पे जॉब ड्यूटी लग जाती तो वो जो आउट ऑफ कंट्री जाते थे वो भी इकट्ठे ही रहते थे। वहाँ पर सैर सपाटा, ख़रीदारी, सब कुछ करना। और इधर इसकी सैलरी इतनी अच्छी थी कि इसके घर के हालात बदलने लगे। इसी दौरान इसकी बहनें जो हैं वो भी पढ़ती गईं और अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद इन्होंने उनकी शादियां करनी शुरू कर दी। अफशा को यही था कि मेरी बहनों की शादियां हो जाएं, उसके बाद मैं इससे शादी करूंगी। और मैं आपको बताता चलूं कि एक बार इनका ट्रिप जो है वो आउट ऑफ कंट्री गया तो वहाँ पर होटल के अंदर इन दोनों ने मिलकर एक ही रूम ले लिया। अब एक ही रूम इन्होंने शेयर किया जब, तो वो इसकी सबसे बड़ी गलती थी। इसने जब रूम शेयर किया तो उस रात जो कुछ हुआ वो अफशा की सारी इज्जत जो है वो पानी पानी कर गया। इन दोनों के दरमियान सारे वो तल्लकात हो गए जो नहीं होने चाहिए थे। अब अफशा जो है उसके साथ और ज़्यादा करीब होती गई और उसके बाद वो शख्स जो है इसको इस्तेमाल करने लगा। कुछ वक्त गुजरा, इसकी सारी बहनों की शादियाँ हो चुकी थी। अब इसने उसे कहा कि हम शादी कर लेते हैं। वो नौजवान आगे से आंखें जो है माथे पर रखने के बाद कहता कि मैं तुमसे शादी करूँगा जो मेरे साथ पहले ही सो चुकी है। तुम पता नहीं कितने लोगों के साथ सोई होगी। एयर होस्टेस जितनी भी होती हैं सबका ऐसा ही करैक्टर होता है। अब उस नौजवान की बात जो है अफशा के दिमाग में जाके लगी और बैठी रोती रही। घंटों रोने के बाद उसने खुद को संभाला और अगली फ़्लाइट के लिए जहाज़ में सवार हो गई। और अफशा कहती है कि मैं जब भी जहाज़ में सवार होती थी, बहुत से लोग जब मैं उनको खाना सर्व करती, चाय सर्व करती या पानी सर्व करती तो मुझे टिप देते थे। उस टिप के साथ उनका एक कार्ड होता था। कई बार टिश्यू पेपर के ऊपर नंबर लिख के देना, कई बार उसी नोट के ऊपर नंबर लिख देना और कई बार कागज़ के ऊपर नंबर लिख के देते थे कि कॉन्टैक्ट करना। और अगर किसी नौजवान के साथ मैं कॉन्टैक्ट कर लेती थी तो आगे से यही जवाब मिलता था कि एक रात मेरे साथ गुजारो, कितने पैसे लोगी। मैं उस नंबर को बंद कर देती और ब्लॉक करती थी ताकि मुझे उसकी दोबारा कॉल ना आए। और यही इन नौजवानों का काम था। कहती वक्त गुजरता गया और एक रोज़ इस जहाज़ के अंदर एक ऐसा शख्स सवार था जो कि उम्र रसीदा था। उम्र इतनी हो चुकी थी कि मैं कहूँ कि 40-45 साल के करीब थी और एक अच्छा बिजनेसमैन लग रहा था। उसने मुझे अपना कार्ड दिया। जब मैंने कार्ड लेने के बाद मैंने सोचा कि चलो इससे रब्ता करती हूँ। मर्दों से एतबार तो उठ ही चुका था लेकिन एक आखिरी आजमाइश के लिए इसके साथ रब्ता किया। जब रब्ता किया तो उसने बताया कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ, तुम मुझे अच्छी लगती हो और अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। अफशा जो है वो उसके बातों में आ गई और उसको पसंद करने लगी। फिर इनकी कुछ मुलाकातें हुई। उसके बाद इस नौजवान ने इससे शादी कर ली। शादी के बाद ये दोनों इकट्ठे रहने लगे। तकरीबन 6 महीने तक ये इकट्ठे रहे। उसके बाद अफशा ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि हमारे यहाँ औलाद पैदा हो। अब इस नौजवान ने बगैर बताए अफशा को तलाक दे दी और साथ में ये भी कहा कि औलाद अगर मैंने तुमसे पैदा करनी होती तो मैं फिर पहली बीवी को छोड़ ना देता। औलाद के लिए वो है, तुम्हें तो मैंने सिर्फ अपनी तस्कीन के लिए रखा था। ये डिवोर्स के पेपर हैं और इसके अलावा कुछ पैसे उसको दिए कि ये तुम्हारे लिए हैं, तुम इससे अपना कुछ ख़रीदना चाहो या कहीं भी इस्तेमाल करना चाहो तो ये कर सकती हो, ये मेरी तरफ से है। अफशा ने रोते हुए खुद को फिर से संभाला और उसके बाद इसने छुट्टियां ले ली। जैसे ही इसने छुट्टियां ली, कोई लंबी छुट्टी ले ली और घर जाकर खामोशी से घर पे रहने लगी। बाकी बहनों की शादियां हो चुकी थी। अब इसके वालिदैन जो है उनको भी इसकी तनख्वाह की लालच लग चुकी थी। घर पे जो भी रिश्ते आते वो जब देखते कि लड़की एयर होस्टेस है
और इसकी उम्र भी ज़्यादा हो चुकी है, तो जवाब देकर चले जाते। और इस एयर होस्टेस को ऐसे समझते जैसे एयर होस्टेस नहीं है, कोई तवाइफ है। अफशां अपने घर पे रह रही है, इसकी वालदा कई बार इसे पूछे कि काम पे कब जाना है, कई बार इसका वालिद पूछे काम पे कब जाना है। अब उनके जहन में यही था कि अगर ये काम पर ना गई तो इसको नौकरी से निकाल देंगे और हो सकता है कि उसके बाद पैसा भी ना आए। आखिरकार अफशां ने फिर से खुद को संभाला और नौकरी शुरू कर दी। अब इसने मर्दों से एतबार ख़त्म कर दिया था। वो काफ़ी अरसा गुजर गया, वक्त बीतता गया, जहाज़ आ रहे हैं जा रहे हैं, अफशां अपना काम कर रही है और अब इसने किसी के साथ फालतू गपशप लगाना छोड़ दी थी। बस मुस्कुराते हुए चाय कॉफ़ी देनी और उसके बाद इसने चली जाना। अगर कोई इसको टिप भी देता तो ये उसको मुस्कुरा कर कहती कि थैंक यू। और इसी तरह एक रोज़ जहाज़ उड़ रहा है और इसी जहाज़ के अंदर एक ऐसा बिजनेसमैन बैठा हुआ था जो अक्सर इसके जहाज़ के अंदर सफ़र करता था, जिसको ये बड़े अरसे से जानती थी और उसने कभी इसके साथ कोई ऐसी बदतमीज़ी नहीं की थी। एक रोज़ वो इसको कॉफ़ी के लिए कहता है, जैसे ये कॉफ़ी लेके आती है तो वो इसको अपना कार्ड देता है। वो कहता है कि मैं मक्का में रहता हूँ और वहाँ पर मेरा बिज़नेस है, इसी तरह से पाकिस्तान में मेरा बिज़नेस है, तो मुझसे रब्ता करना और हम शादी करेंगे। ये अल्फाज सुनने थे कि इसने सोचा कि ये एक सुलझा हुआ शख्स लग रहा है और मुझसे शादी कर लेगा। उसने भी यही कहा था कि मेरे पहले से बच्चे हैं, मैं शादीशुदा हूँ। अफशां इस चीज़ को इग्नोर कर चुकी थी। उसने कहा चलो ज़िंदगी तो गुजारनी है, कोई ना कोई सहारा तो होना चाहिए। अब अफशां जो है इससे रब्ता करती है। अब इसके जहन में यही था कि सऊदी अरब में रहने वाला शख्स है, अच्छे इखलाक का मालिक होगा। अब ये इससे मुलाकात करती है, वो इसको एक होटल में ले जाता है। होटल में ले जाने के बाद इसको इस्तेमाल करता है। इनका निकाह तो नहीं होता, ज़िना ज़रूर हो जाता है आपस में। और उसके बाद फिर ये जो शख्स था बिजनेसमैन, ये भी इससे निगाहें चुराने लगता है, क्योंकि उसने जो अपना काम था वो कर लिया। बज़ाहिर अच्छा नज़र आने वाला शख्स भी वैसा ही निकला जैसी बाकी मर्दों के बारे में अफशां की राय थी। और इसके बाद अफशां कहती है कि मैंने किसी भी मर्द के ऊपर एतबार करना छोड़ दिया। सब के सब मर्द एक जैसे ही होते हैं और अब मैं सारी ज़िंदगी शादी नहीं करूँगी। और अफशां जो है अपने वालिदैन के लिए जहाज़ की एयर होस्टेस की नौकरी जो है वो कर रही है और पैसे कमा रही है और घर भेज रही है। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या लड़कियाँ जो है उनको ज़िंदगी जीने का हक़ नहीं है? अगर कोई औरत एयर होस्टेस, बस होस्टेस या कोई भी जॉब कर रही है, कहीं काउंटर के ऊपर जॉब कर रही है, तो क्या आप लोग उसको कार्ड दोगे, नंबर दोगे, उसके करैक्टर को ख़राब करोगे? उसकी मजबूरी को नहीं समझते, लेकिन ये समझते हैं कि ये हमारा वक्त गुजार सकती है, हमारा जो टाइम है उसके अंदर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसी चक्कर में रहते हैं और इसी चक्कर में उसको महंगे महंगे तोहफे भी दिए जाते हैं, गिफ्ट भी दिए जाते हैं और बहुत सी चीज़ें इसी तरह से चलती रहती हैं। अफशां अपनी ज़िंदगी गुजार रही है, लेकिन अब वो कहती है कि मैं किसी मर्द पे एतबार नहीं करूँगी। और साथ ही वो कह रही थी कि मैंने एयर होस्टेस की नौकरी नहीं की थी, मैंने एयर होस्टेस की नौकरी की बजाय तवाइफ का सर्टिफिकेट लिया था उस रोज़ जब मैं पहली बार जहाज़ की नौकरी के लिए अप्लाई करने गई थी। अगर इसी तरह चलता रहा तो फिर हमारी नौजवान लड़कियां जो हैं वो कहाँ जाएंगी? क्या उनके लिए ये मुनासिब है कि उनको ऐसे ही घूर घूर कर मर्द देखते रहें? बाकी आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अगर आप कोई कहानी हमसे शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।